Hello everyone, welcome back to our channel, The English Coach, and today we are going to learn something that can instantly make your English more powerful and expressive. मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे कि कोई ग्रामर का टॉपिक लीजिए, तो आज मैं आपके लिए ग्रामर का ही एक टॉपिक लेके आई हूँ. आई विल टेल यू सो मेनी इंटरेस्टिंग थिंग्स, तो वीडियो में एंड तक आप बने रहिएगा एंड प्लीज़ इस वीडियो को आप एंड तक एंजॉय कीजिएगा. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. So our today's topic is adjective. First of all, it is very, very important to understand it is not supposed to be adjectives. It is always adjectives. Okay, D always will be silent. Definitions with examples. What is an adjective? An adjective is a word that describes a noun or pronoun. It gives more information about a person, place, animal, or thing. Example, she has a beautiful dress. Beautiful describes the noun dress. Okay. एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड है जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताता है और ज़्यादा हमें इन्फॉर्म करता है. ठीक है, वो कोई पर्सन के बारे में हो सकता है, प्लेस के बारे में हो सकता है, एनिमल या थिंग के बारे में हो सकता है. जैसे यहाँ पे इस एग्जाम्पल में हमने लिया, शी हैज़ अ ब्यूटिफुल ड्रेस. उसकी जो ड्रेस है वो ब्यूटीफुल है, राइट. तो उसकी ड्रेस ब्यूटीफुल है, तो ड्रेस यहाँ पे क्या है? नाउन है. तो हमने इसको और ज़्यादा डिफाइन करने के लिए एक वर्ड यूज़ किया है, दैट इज़ कॉल्ड ब्यूटीफुल. ओके, तो ब्यूटीफुल यहाँ पे क्या है? हमारा एडजेक्टिव है. अब हम देखेंगे कि एडजेक्टिव के क्या क्या टाइप्स होते हैं, राइट. ये हम फर्स्ट टाइप दैट इज़ डिस्क्रिप्टिव. ओके, जब आप कुछ डिस्क्राइब कर रहे हो किसी के बारे में, जैसे कि कोई इफ़ समबडी इज़ टॉल, इफ़ समबडी इज़ शॉर्ट, है ना, चाहे वो उसकी हाइट के बारे में या उसकी पर्सनालिटी के बारे में बात कर रहे हो, या फिर उसका जो उसकी जो हैप्पी है या फिर वो सैड है. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स. डिस्क्रिप्टिव means when you talk about a person, about the personality of the person, like if somebody is tall, if somebody is short. And when you talk about the feelings, like if somebody is happy or sad, or when you talk about the color, like red, black, yellow, these all things are called descriptive adjectives. Okay, and when we talk about the quantity, these are called the quantity adjectives. Okay, like I have some books. आई हैव सम बुक्स विद मी एंड मेरे पास थोड़ी बुक्स है. यानी कि यहाँ पे जो बुक्स है, बुक्स क्या है? नाउन है, और सम जो है इसकी क्वांटिटी बता रहा है. ठीक है, सो आई हैव सम बुक्स, तो यहाँ पे सम क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया. वी डोंट हैव मच टाइम, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है. ठीक है, तो हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो टाइम यहाँ पे नाउन है, और मच जो है वो इसको डिफाइन कर रहा है कि हमारे पास कितना टाइम है, राइट. तो यहाँ पे क्वांटिटी जो दिखाता है वो हमारा जो है वो क्वांटिटी एडजेक्टिव हो जाएगा, राइट. शी हैज़ लिटिल मिल्क लेफ्ट, उसका थोड़ा सा ही मिल्क अभी बचा है. ठीक है, लिटिल मिल्क, लिटिल मतलब कि ना के बराबर जो रहता है वो. ये सारी चीज़ें मैं आपको जब डिटर्मिनर का वीडियो बनाऊंगी उसके अंदर मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी. अभी हम एडजेक्टिव पढ़ रहे हैं, तो इसमें हमको यहाँ पे एक छोटा सा ब्रीफ देखना है कि क्या रहेगा इसका, राइट. अब हम नेक्स्ट देखते हैं नंबर. नंबर क्या होता है? जैसे कि आई हैव 2 सिस्टर्स, मेरी 2 सिस्टर्स हैं. ठीक है, आई हैव 1 जैकेट, मेरे पास एक जैकेट है. तो यहाँ पे मैं यहाँ पे नाउन के बारे में बात कर रही हूँ, या फिर आप किसी भी प्रोनाउन के बारे में भी बात कर सकते हो. जैसे शी हैज़ 2 ब्रदर्स, इसके 2 ब्रदर्स हैं. ठीक है, इस तरह से आप बता सकते हो. तो जब हम नंबर्स की बात करते हैं, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एडजेक्टिव्स. ओके, नेक्स्ट आपका आता है डेमोन्स्ट्रेटिव. जब आप किसी चीज़ को डेमोन्स्ट्रेट करके बताते हो, राइट. जैसे कि आपने बोला गिव मी दिस बुक. ठीक है, दिस बुक मतलब आपके बिल्कुल पास में पड़ी है कोई बुक, तो आप बोल रहे हो गिव मी दिस बुक. ठीक है, ये बुक मुझे दो. और जब आपसे थोड़ी सी दूरी पे कोई चीज़ पड़ी है, गिव मी दैट बुक, तो आप क्या बोलोगे? गिव मी दैट बुक, है ना, थोड़ी सी दूर है आपसे. और ये हमेशा दिस और दैट जो है वो सिंगुलर के लिए यूज़ होगा. ठीक है, नेक्स्ट आपका आ जाता है दिस एंड दोज. ओके, दीज मीन्स जब हमारे पास में एक या 2 चीज़ें हैं, है ना, यानी कि एक चीज़ के लिए दिस यूज़ होगा, और एक से ज़्यादा होते ही दीज यूज़ हो जाएगा. स्पेलिंग होगा THESE. ठीक है, एंड दोज जो है वो यूज़ होगा
जो अगर हम लोग हमारी थोड़ी सी दूरी पे चीज़ें पड़ी हुई हैं, ठीक है, और उन चीज़ों को हम एड्रेस कर रहे हैं, गिव मी दोज बुक्स टू मी, मुझे वो बुक्स दे दो, राइट। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। मैं बहुत ही बेसिक लेवल से आपको बताने की, समझाने की कोशिश कर रही हूँ, और ये वीडियो उन लोगों के लिए भी हेल्पफुल रहेगा जो स्कूल गोइंग किड्स हैं, उनको काफ़ी सारी दिक्कतें आती है इसको समझने में, तो आप इसको कंटिन्यू, और उन लोगों के लिए भी है जो ब्यूटीफुली एडजेक्टिव्स को यूज़ करना चाहते हैं अपनी डेली लाइफ के अंदर, राइट। सो नेक्स्ट आता है आपका पोजेसिव वाला, जैसे कि दैट इज़ माई हाउस, ये मेरा घर है, राइट। एंड दैट इज़ योर बुक, ये तुम्हारी बुक है। दैट इज़ हिज हाउस, ये उसका घर है ना। हिज जनरली जो है बॉय के लिए यूज़ होता है, ठीक है। दैट इज़ हर हर बैग, वट एवर इट इज़। तो इस तरह से हम जो टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स हैं वो हमें समझ में आ जाने चाहिए। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। Okay, now let's take some examples so that will more clear for you. How would you use that, right? She is a smart girl. यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस है she is a smart girl, वो बहुत स्मार्ट लड़की है, राइट। यहाँ पे जैसे कि हमें पता है कि स्मार्ट हम जो यूज़ करते हैं वर्ड, वो हम उसके लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि अगर कोई बहुत ही इंटेलिजेंट है, ब्रिलियंट है, तो हम उसके लिए बोलते हैं दैट पर्सन इज़ अ स्मार्ट, राइट। लेकिन अगर कोई पर्सन बहुत स्टाइलिश है तो भी आप उस सिचुएशन में भी इस वर्ड को यूज़ कर सकते हो, राइट। सो शी इज़ अ स्मार्ट गर्ल, तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आप यूज़ करेंगे, ठीक है। इंग्लिश में एक वर्ड के बहुत सारे मीनिंग होते हैं जिन्हें हम अकॉर्डिंग टू सिचुएशन यूज़ करते हैं, राइट। आई हैव 3 पेंसिल्स, मेरे पास 3 पेंसिल्स हैं। तो यहाँ पे 3 क्या डिफाइन कर रहा है कि 3 पेंसिल्स को और ज़्यादा डिफाइन कर रहा है कि आपके पास पेंसिल्स कितनी है, 3 पेंसिल्स है। दिस बुक इज़ इंटरेस्टिंग, बुक कैसी है, इंटरेस्टिंग है, राइट। बुक कैसी है, इंटरेस्टिंग। तो इंटरेस्टिंग की बात हो रही है, यानी कि बुक के बारे में बात हो रही है कि बुक एग्जैक्टली है कैसी, ठीक है। माई हाउस इज़ बिग, मेरा हाउस बड़ा है, राइट। मेरा हाउस कैसा है, बड़ा है। ही ड्रैंक लिटिल वाटर, उसने थोड़ा पानी पिया, ठीक है, उसने थोड़ा सा पानी पिया। तो पानी कितना पिया, थोड़ा सा पिया। तो यहाँ पे ये इसका क्वांटिटी बता रहा है कि वाटर का क्वांटिटी उसने कितना लिया, राइट। सो आई होप यू लाइक्ड and enjoyed the video, and if you that's it for today. In my next video I will tell you some more interesting adjectives, sentences, and with Hindi meanings and translations. So keep learning, keep growing, and if you like that video, please like, share and subscribe.